डॉलर की परवाह थमी न गाड़ियों की कीमतों की रफ्तार। होंडा एटलस ने गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी। होंडा सिविक अब 81 लाख, होंडा सिटी एस्पायर 47,99,000 रुपए में दस्तयाब होगी। डॉलर की परवाह थमी न गाड़ियों की कीमतों की रफ्तार। होंडा एटलस ने गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी। होंडा सिविक अब 81 लाख, होंडा सिटी एस्पायर 43 लाख रुपए 99,000 रुपए में दस्तयाब होगी। आपको बता रहे हैं, डॉलर की परवाह थमी न गाड़ियों की कीमतों की रफ्तार। होंडा एटलस ने गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी। होंडा सिविक 5,50,000 महंगी 81 लाख की हो गई। होंडा सिटी एस्पायर की कीमत 3,20,000 रुपए बढ़ी। होंडा सिटी एस्पायर 44,69,000 से 47,99,000 की होगी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट। जी शराज, बताइएगा कौन कौन सी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है? होंडा एटलस ने दूसरी मर्तबा एक महीने के अंदर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से इस वक्त जो गाड़ियों के डीलर्स हजरात हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हालात इस नहज पर लेके जाएं जहां पर ये अपने शोरूम्स जो थोड़े बहुत चल रहे हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, क्योंकि गाड़ियों के गाहक इस वक्त मार्केट के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। कई शोरूम मालकान का तो ये भी मानना है कि गाड़ियां जितनी मर्जी महंगी कर दें, खरीदार तो वैसे ही मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। हाजी आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान कार डीलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, वाकई में हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब लोग गाड़ियां खरीदने की सख्त नहीं रखते? सर ये होंडा 81 लाख की हो गई है। होंडा सिविक? जी सिविक कौन परचेज करेगा? ये सिविक इनवाइस बता रहा हूँ मैं, जब आप लेने के लिए जाएंगे आपको सीवीटी टैक्स अलग पड़ेगा, आपको अलग पड़ेगा, डिलीवरी अलग चार्जेस पड़ेंगे आपको। अच्छा, अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको नहीं पता आपको नेक्स्ट जो आने वाला जून है इस वक्त तब मिलेगी या उससे आगे वाले जून में मिलेगी, जो 2024 में जाकर। हालात तो ये हैं कि आप इसको 1 करोड़ की कर दें, बिकनी तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास 81 लाख नहीं है ये लेने के लिए, मैं 1 करोड़ कहां से लेकर आऊंगा? आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं। हालात तो ये पैदा हो गए हैं कि कस्टमर तो ऑलरेडी पहले मार्केट में नहीं था। 2-3 साल पहले, अगर मुझे दुरुस्त कीजिएगा, 2-3 साल पहले इतनी कीमत के अंदर प्राडो आ जाती थी? सर प्राडो इससे नीचे कीमत में प्राडो मिलती थी। अब हालात ये हैं कि मार्केट में कस्टमर भी नहीं है, जो शोरूम ऑनर है वो भी नहीं है। हालात ये हैं कि आपसे बिजली पूरी नहीं हो रही, आपसे कोई ना कोई प्लांट बंद हो रहा है, आपसे मैनेजमेंट पूरी नहीं हो रही, आपसे मैनेजमेंट संभाली नहीं जा रही, आपसे कोई अदारा ऐसा नहीं है कि जिस अदारे को आप पकड़ में ले सके, उसकी खरीदे कुव्वत जो है वो चेक कर सके, जो इनके बजट बना रहा है उनको चेक कर सके। यानी 2-3 रुपए डॉलर बढ़ता है और 5 लाख रुपए गाड़ी की कीमत बढ़ाई थी, कोई जवाब नहीं बनता। सर ये दुनिया में डॉलर बढ़ता है तो रेट कम होते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पे एक इकोनॉमी के अंदर एक जो सूरत हाल वो इस तरीके से होती है कि गाड़ियां जब महंगी होती है तो पेट्रोल सस्ता होता है, पेट्रोल जब महंगा होता है तो गाड़ियां सस्ती होती हैं। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का जेरे तामीर हिस्सा फंड्स न होने के बाद इल्तिवा का शिकार हो गया। जेरे तामीर बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल पर डेप्यूटी कमिश्नर के तहफ्फुजात, मटीरियल के लेबोरेटरी टेस्ट करवाने की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का जेरे तामीर हिस्सा फंड्स न होने के बाद इल्तिवा का शिकार हो गया। जेरे तामीर बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल पर डिप्टी कमिश्नर के तहफ्फुजात। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स फैसलाबाद का जेर तामीर हिस्सा जो है फंड्स ना होने के बायस ताखीर का शिकार है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि 5 करोड़ रुपए की लागत से डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के अंदर एक खसूसी दफातर का एक हिस्सा जो है वो बनाया जाना था, जिसकी तामीर को शुरू हुए 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, लेकिन ताहाल फंड्स मुकम्मल ना होने के बायस तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। इस हवाले से हमारी ज़राए से बात हुई, जिनका ये कहना था कि 5 करोड़ से सिर्फ 3 करोड़ रुपये फंड जो है वो जारी हो सके, जिसके बाद ताहाल बिल्डिंग की रेनोवेशन जो है वो इल्तवा का शिकार है। इसमें अगर साथ साथ बात की जाए बिल्डिंग मटीरियल के हवाले से, तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल जो है उस पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जो कि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहिर महमूद की सरबराही में काम करेगी और तमाम तर बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल, खासकर बिजली की तारों, टाइल्स और इसके साथ साथ सिरामिक्स के तमाम सामान के साथ जो है सीमेंट और दीगर एशिया की क्वालिटी जो है उसका लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएगी। इसमें यह भी मैं बताना चलूँ कि तमाम तर बिल्डिंग में वर्क आर्डर के मुताबिक जो है जो बिजली की तार इस्तेमाल की जाना थी वो ताहाल इस्तेमाल नहीं हो सकी, बल्कि 729 की तार के बजाय जो है 329 की तार जो है वो तमाम बिल्डिंग में इस्तेमाल की गई। जबकि पेंट के हवाले से अगर बात की जाए
तो इंतहाई नाकस क्वालिटी का पेंट जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद अब तमाम तर तहकीकाती कमेटी जो है उसने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, जिसके बाद इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को 1 हफ्ते के अंदर पेश की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब ठेकेदार के ज़राए का ये कहना है कि 3 करोड़ रुपए ताहाल जो है इस बिल्डिंग की मद में मौसूल हुए, जबकि दीगर फंड्स ना होने के बायस जो है काम इल्तवा का शिकार है। जी, कमेटी लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएगी। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं चीनी बहरान के हवाले से। टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर से चीनी सस्ती गायब हो गई। 4 रोज से चीनी न आई, शहरी स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। बता रहे हैं आपको, टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब। 4 रोज से चीनी न आई, शहरी स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। तमाम यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब हो गई। चीनी 4 रोज से न आई, शहरी स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर है। ओपन मार्केट से चीनी खरीदना जेब पर भारी है। यूटिलिटी स्टोर गरीबों का सहारा है। शहरियों की दुहाई, शहरियों की यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती खुरानोश की दस्तयाबी की भी अपील सामने आई है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा यासिन से, जो इस वक्त वहां मौजूद है। जी उसामा। जी बिल्कुल, शहर भर में चीनी की किल्लत का बहरान बढ़ता ही चला जा रहा है। शहर भर के 7 यूटिलिटी स्टोर पर इस टाइम सस्ती चीनी जो मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी शहरी चीनी के लिए जो ख्वार होते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 4 रोज से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी गायब है। शहरी मौजूद है, उनसे बात कर रहे थे। बताइएगा चीनी नहीं मिल रही, किन मुश्किलात का सामना आपको? ये बात हकीकत है कि 1 हफ्ते से तकरीबन खजल हो रहे हैं। इधर रोज़ आते हैं, रोज़ चले जाते हैं। पहले कुछ लोगों को देते थे, कुछ को नहीं देते थे। अभी तकरीबन पिछले 4 रोज से तकरीबन खाली चले जाते हैं, खड़े हो के कहते हैं कि पीछे से नहीं आ रही है, दे ही नहीं रही, हुकूमत ही नहीं दे रही। इस तरह कुछ अर्सा आटे के लिए दलील किया, फिर घी के लिए किया। घी और आटा तो अभी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन चीनी अभी तक नहीं दे रहे। इसका तकरीबन 4 दिन से लगातार यही काम चल रहा है। तो क्या मुतालबा क्या करते हैं आप हुकूमत से इस हवाले से? हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द इसका नोटिस ले, और हुकूमत प्राइस तो कायम कर देती है लेकिन आगे पहुंचाती नहीं, आगे वालों से कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि उनको चक्कर पर चक्कर मारने पड़ते हैं, गांव से आना पड़ता है। उनका ये कहना है कि चीनी के लिए ख्वारी का सामना। उनका ये कहना है कि तमाम स्टोर पर जो है बुनियादी ज़रूरत है चीनी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में गैर मुल्की यूरिया खाद की तरसील शुरू कर दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए दही इलाकों के करीब इंपोर्टेड खाद की फराहमी सेंटर्स कायम करने के ऐलान कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, जंग में गैर मुल्की यूरिया खाद की तरसील शुरू कर दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए दही इलाकों के करीब इंपोर्टेड खाद की फराहमी सेंटर्स कायम करने का ऐलान कर दिया गया है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से गैर मुल्की खादों की फराहमी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर जो है पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर काश्तकारों को गैर मुल्की खादों की फराहमी का अमल मुमकिन किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मां नासिर सियाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, गैर मुल्की खाद की फराहमी का अमल शुरू किया गया, इस हवाले से क्या काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये कल से जो है गैर मुल्की खाद के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। आज जो है हम फार्मर को दे रहे हैं। आज हमारे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 15 पॉइंट काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी सप्लाई थोड़ी है, बाकी जो हमारा एंग्रो यूरिया है, सोना यूरिया है, वो भी मार्केट में मौजूद है। तो इसमें हमने हर पॉइंट पे फार्मर को थोड़ा सा, आज इनको पता नहीं था कौन कौन से पॉइंट है, तो फार्मर जो जिस पॉइंट के थे वहाँ भेज दिए। अब भी फार्मर को बता रहे हैं कि आपका फलां पॉइंट करीब है, वहाँ पर आप पहुँचें। हमारे बंदे वहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ भी जो हमारे फार्मर तकरीबन ये 700 फार्मर आए, जिसमें 400 फार्मर डील हो गए, 200-300 फार्मर अभी जो है वो अपने पॉइंटों पर मौजूद हैं और खाद ले रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, जब तक हमारी गंदम को दूसरा पानी जो मुकम्मल नहीं होता, या जो भी खाद की ज़रूरियात है इंशाल्लाह रोज़ाना हम फार्मर के साथ हैं। और हम संडे को भी फार्मर के साथ रहते हैं। हमारा फार्मर, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर फार्मर को उसकी ज़रूरत की खाद मिल जाए और गवर्नमेंट रेट पर मिल जाए, ताकि उसको जो कोई माफिया लूटे नहीं। असल तो ये है कि ब्लैक मार्केटिंग अगर हो ना, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता। हर जगह पे खाद जो है ब्लैक मार्केटिंग में मिलेगी। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्ती है, हमने FIR की हैं, 20 लाख के जुर्माने की हैं। कोई भी डीलर ये जुर्रत नहीं करेगा कि आपको ब्लैक में खाद, हाँ आपको खाद मिलेगी, 1 नंबर खाद मिलेगी और गवर्नमेंट रेट पर मिलेगी। सिर्फ तो तावन करना है, जिसको जितनी जरूरत है उतनी ले। इलाकों के करीब इंपोर्टेड खाद सेंटर्स कायम करने का ऐलान किया गया है। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत फैसलाबाद का अलहमद हॉस्पिटल को तहसील हॉस्पिटल का दर्जा दिलाने का बड़ा फैसला।
महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को सिफारिशात भिजवा दी गई। बता रहे आपको महकमा सेहत फैसलाबाद का अलहमद अस्पताल को तहसील अस्पताल का दर्जा दिलवाने का बड़ा फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को सिफारिशात भिजवा दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा समरी से मुतालिक क्या सिफारिशात भिजवाई गई हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को अलहम्द अस्पताल को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिलवाने के हवाले से जो है सिफारिशात भिजवाई गई हैं। और सिफारिशात में जिक्र किया गया है कि अलहम्द अस्पताल जो है वो 6 कनाल अराजी पर मुहित है और ऐसे में 2 मंजिला इमारत है। 45 कमरे जो हैं वो यहाँ पे तामीर किए गए हैं और 25 बेड जो है वो शोबा अंदरूनी मरीज़ा में, 5 बेड जो है वो एमरजेंसी वार्ड में लगाए गए हैं। और इसके अलावा तमाम शोबा अमराज से मुतलिक जिसमें गायनी शामिल है, इसके अलावा जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक और अमराज चश्म के यहाँ पे जो है वो ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे फाल है, कंसल्टेंट डॉक्टर तैनात हैं, WMO तैनात हैं, MO तैनात है। इसके अलावा 86 बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। बताएं आपको फैसलाबाद में दाऊद नगर मदीना टाउन न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम से मुल्हका वासा डिस्पोजल का मामला। स्कूल के तलबा का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। प्रिंसिपल जेबुल निसा का कहना है कि तलबा ताफुनज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। आपको बता रहे फैसलाबाद दाऊद नगर मदीना टाउन न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम से मुल्हका वासा डिस्पोजल का मामला। स्कूल के तलबा का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। प्रिंसिपल जेबुनिसा का कहना है तलबा ताफुनज़दा बदबूज़दा माहौल में तालीम लेने पर मजबूर है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम दाऊद नगर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक जानिब तो स्कूल है और उसके बिल्कुल दूसरी जानिब जो है वासा का डिस्पोजल है, जिसकी वजह से तलबा और यहां पे जो टीचर्स मौजूद हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस एतबार से, क्योंकि जब डिस्पोजल्स चलते हैं तो वहां से उठने वाला जो ताफुन है, बदबू है, उनसे जो है यहाँ पर जो तलबा हैं वो परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। हमारे साथ अदारे की प्रिंसिपल जेबुल निसा मौजूद है। मैम बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहती हूँ, मुश्किलात तो अनगिनत हैं। अगर आपका कैमरा दिखा सके तो उस कैंपस में जब गर्ल्स पढ़ती हैं विंडोज़ बिल्कुल क्लोज़ हैं और स्मेल की वजह से विंडोज़ क्लोज़ करना पड़ती हैं, तो वो बड़ी घुटन होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते और जब खोलते हैं तो स्मेल बहुत होती है, तो उसकी वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं और टीचर्स भी अफेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हम निगरान वज़ीर आला से जो पंजाब के न्यू वज़ीर आला हैं, हम उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चूँकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर तो इसका ये जो गंदे कुएं बनाए इनका कोई तुक नहीं बनता, ये कहीं और बना लेते। यहाँ पर बच्चे खेलते थे, उनकी तफरीह का एक मकाम था, तो इन्होंने छीन लिया है। और साबका जितने भी लोग आए हैं हमने बड़ी अपील की, बड़ी दरख्वास्तें की, किसी ने नहीं सुनी। तो अभी हम ये उम्मीद करते हैं। आपका फैसलाबाद के तहसील समंदरी के गवर्नमेंट स्कूल के रिकॉर्ड में 53 बोगस बच्चे दाखिल करने का इंकशाफ। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन मलिक मंजूर ने मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स पर 14 स्कूलों को शोकोज नोटिस भिजवा दिए। असातिज़ा की गैर हाजिरियों समेत दीगर एतराज़ात पर स्कूल सरबराहान को तलब कर लिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक 437 के रिकॉर्ड में 53 बोगस बच्चे पाए गए। मॉनिटरिंग के दौरान स्कूल में असातिज़ा की गैर हाजिरियां और बद इंतजामी पाई गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के गवर्नमेंट स्कूल के रिकॉर्ड में 53 बोगस बच्चे दाखिल करने का इंकशाफ। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन मलिक मंजूर ने मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 14 स्कूलों को शोकोज नोटिस भिजवा दिए। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस के एमईएस जो है वो विजिट करते हैं। रिपोर्ट पर महकमा तालीम ने नोटिस लिया है समुद्री के स्कूल्स में बोगस बच्चे दाखिल करने का इंकशाफ हुआ है। एक ही स्कूल में 53 बोगस बच्चों की एंट्रियां उनके रिकॉर्ड में पाई गई, क्योंकि जब अटेंडेंस चेक की गई तो वो सिर्फ 50% थी जो बच्चे रजिस्टर पर मेंशन थे। जब चेक किया गया, उनका जायजा लिया गया तो उनमें 53 तलबा जो थे वो बोगस एंट्रियां पाई गई, जिस पर डीयू की रिपोर्ट जब मौसूल हुई तो उस पर समुद्री के मजबूरी तौर पर 14 स्कूल्स को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर, जिनमें
सबसे जो ज्यादा जो बुलंदर सामने आया वो 53 बोगस बच्चे दाखिल करने का था। इसके अलावा दीगर स्कूल में बदइंतजामी के हवाले से शिकायत सामने आई, असाजा की गैरहाजिरियां सामने आई और इसके अलावा वहाँ पर जो तालीमी माहौल था वो भी साजगार नहीं पाया गया मॉनिटरिंग के दौरान, जिस पर 14 स्कूल्स को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं और उनको ज़ाती सुनवाई के लिए जो सेकेंडरी मलिक मंजूर ने अपने ऑफिस तलब किया है और तहरीरी तौर पर वजाहत तलब की गई है। अगर वो महकमा तालीम को सेटिस्फाई ना कर सके तो उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और मुतलका जो स्कूल सरबराहान है उनको महकमाना सजाओं का भी सामना करना पड़ेगा। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह और गोजरा में कत्ल के वाकयात में कमी न आ सकी। दोनों शहरों में एक साल के दौरान 50 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया गया। डीएचयू हॉस्पिटल में 23 मर्द और 5 खवातीन का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस जराइम की शरह पर काबू पाने में नाकाम होने लगी। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह और गोजरा में कत्ल के वाकयात में कमी ना आ सकी। दोनों शहरों में एक साल के दौरान 50 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया गया। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह और इसकी तहसील गोजरा में कत्ल के वाकयात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 50 से जायद अफराद की लाशें जो है वो DHQ अस्पताल के मुर्दा खाना में लाई गई, जहां इनका पोस्टमार्टम किया गया। टोबा टेक सिंह की बात की जाए तो यहां पर 28 लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें से 23 लाशें जो है वो मर्दों की थी और 5 खवातीन की लाशें थी जिनका पोस्टमार्टम किया गया। टोबा टेक सिंह की करीबी तहसील गोजरा की बात की जाए तो यहाँ पर जो जराइम की शरह है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर भी एक साल के दौरान 23 अफराद की लाशें जो है वो मिली, जिनका THQ अस्पताल गोजरा में पोस्टमार्टम किया गया। तहम पुलिस जराये का कहना है कि ये जो मुबशर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया मुबशर आपका। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सदीक का पीपल्स कॉलोनी टेस्टिंग एरिया का दौरा। CTO ने टेस्टिंग ट्रैक की पैमाइश की। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग स्कूल को 1 फरवरी से दोबारा फाइल करने का भी ऐलान कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा मजीद क्या कहना था CTO का? जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मोहम्मद आसफ सद्दीक ने पीपल्स कॉलोनी में वाक़या ड्राइविंग टेस्टिंग एरिया का विजिट किया। जो ड्राइविंग ट्रैक जिस पर शहरियों से उम्मीदवारों से टेस्ट लिया जाता है उसकी बाकायदा तौर पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद आसफ सद्दीक ने पैमाइश करके भी देखी, जिसके बाद गुज़िश्ता कई हफ्ते से जो स्कूल गैर फाल किया गया था ड्राइविंग स्कूल ट्रैफिक पुलिस का, उसको भी दोबारा से रेनोवेट करने के बाद फाल कर दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसफ सदीक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, ट्रैक आपने चेक किया ड्राइविंग स्कूल का, वो उसके हवाले से बताइएगा क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट था और स्कूल को दोबारा से आप फाल करने जा रहे हैं, इसको गैर फाल क्यों किया गया था, अब फाल करके इसमें क्या एडिशन किया गया है? जी बहुत शुक्रिया। ट्रैक मेरा विज़िट था, मैंने पर्पसली किया है कि ये जो LTV के कैंडिडेट्स हैं ये बहुत सारे अपीयर होते हैं लेकिन पास बहुत कम होते हैं, तो मैंने जायज़ा लिया कि कहीं हमने कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहे, हमने नैरो तो नहीं कर दिया ट्रैक। तो हमने पैमाइश के मुताबिक ट्रैक को पैमाइश किया, आलमोस्ट बिल्कुल उसके मुताबिक था। इनको हिदायत की है कि किसी को हरासा नहीं करना, किसी को स्केयर नहीं करना और तमाम को अच्छा फ्रेंडली माहौल देना है ताकि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में अच्छा माहौल में वो अच्छी वो जो है वो टेस्ट है वो पास कर सकें। इसके बाद जो हमारा गैर फाल था ये ड्राइविंग स्कूल जो मैंने आके ही कर दिया था क्योंकि इसकी रेनोवेशन की ज़रूरत थी। यहाँ जो हम रोड पर लिखी हुई ज़बान कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, साइन बोर्ड नहीं थे और मैनुअल एडमिशन था। हमने इसको कंप्यूटराइज एडमिशन कर दिया है। अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बैंक में आप फीस जमा करवाएंगे, हमारी ऐप है, ऐप में आपका नाम दर्ज होगा और अब आपका दाखिला हो जाएगा। फीमेल्स के लिए सहूलत ये है कि वो 4 नून अपना टाइम सिलेक्ट। ड्राइविंग स्कूल को 1 फरवरी से दोबारा फाल करने का ऐलान किया गया है। तो ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट चिन्यूट के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही सेमिनार। DSP ट्रैफिक जाहिदा परवीन ने लेक्चर दिया। तलबा को ओवर स्पीडिंग, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के नुकसान से आगाह किया। बता रहे हैं आपको ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट चिन्यूट के ज़ेरे एहतमाम ट्रैफिक पुलिस का आगाही सेमिनार हुआ। बात करेंगे इसी हवाले से बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा।
بالکل جی، سٹی 41 چنیوٹ اور ٹریفک پولیس چنیوٹ شہریوں کو ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے پیش ہیں۔ آج نجی اسکول میں ایک ٹریفک آگاہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اسکول اساتذہ، بچوں نے اور جو ٹریفک پولیس کا عملہ ہے انہوں نے شرکت کی ہے۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے زیر اہتمام یہ آگاہی سیمینار تھا، جس میں ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ پروین کی جانب سے بچوں کو روڈ پر آنے سے پہلے کن کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے اس پر آگاہی تفصیلی لیکچر جو ہے وہ دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر زاہدہ پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، بہت زیادہ ہم روڈ پر چلان وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بس جی ہمارے ڈی اے صاحب ٹریفک اور ڈی پی او صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ہم نے جی آج سیمینار ارینج کیا تھا روڈ سیفٹی کے حوالے سے۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کی جانوں کو سیف رکھنا، اس کے لیے ظاہرہ چلانی کرنی پڑتی ہے۔ ابھی بھی ہم جتنے چلان کرتے ہیں نا، وائلیشن اس سے 2-3 گنا زیادہ ہوگی۔ اصل میں لوگ جو ہے نا وہ مناسب ہی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کسی لین اینڈ لائن کی پابندی کرنی ہے یا ون وے کی وائلیشن نہیں کرنی، حالانکہ ون وے کی وائلیشن کے اور بغیر لائسنس کے جی اس کا 2000 جرمانہ ہے، جو تقریباً ہم نہیں کرتے کہ چلیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ بیچارے پہلے پسے ہوئے ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ۔ شکریہ آپ کا۔ جماعت اسلامی چنیوٹ کے وفد کی ایوان صنعت و تجارت آمد ہوئی، وفد نے چیمبر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ جماعت اسلامی چنیوٹ کے وفد کی ایوان صنعت و تجارت آمد ہوئی، وفد نے چیمبر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ جماعت اسلامی کے وفد کی ایوان صنعت و تجارت آمد ہوئی، مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار۔ جی، جماعت اسلامی ضلع چنیوٹ کے وفد نے آج چنیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا وزٹ کیا ہے اور چنیوٹ چیمبر کے جو عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی چودھری محمد اسلام خان نے وفد کی قیادت کی ہے اور صدر دانش نعیم فخری نے ان کا استقبال کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، اس وقت کافی زیادہ بے روزگاری ہے ضلع چنیوٹ میں بھی، جماعت اسلامی کے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں جن میں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے ای لرننگ کے حوالے سے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمارے آج وفد کی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر صاحب کو مبارکباد دینا تھی، ہم نے باقاعدہ ان کو اور ان کے ایگزیکٹو ممبران کو مبارکباد دی ہے۔ یہ ان کا اقدام جو ہے شہر کی ترقی میں ایک ضامن ثابت ہوگا۔ دوسرا، ہم نے یہ ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ شہر چنیوٹ کے نوجوان 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہے اور ان کے لیے ہم نے فری لائسنسنگ کورس کا ایک اہتمام کیا ہے کہ وہ خود بنو قابل کے نام سے 1000 نوجوان کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ وہ نوجوان فری لائسنسنگ کورس میں کامیاب ہوگا، اس کے جب کامیاب ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس کو روزگار بھی انڈسٹری کامرس اینڈ انڈسٹریز والے جو ہیں یہ ان کے ساتھ اور باقی مختلف انڈسٹریز کے ساتھ مل کے ان کو وہاں روزگار بھی میسر کریں گے، اور یہی آج کے یہاں آمد کا مقصد تھا۔ صدر دانش نعیم فخری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فخری صاحب، یہ بتائیے گا جو بے روزگار لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی ان کو روزگار دینے کے لیے کیا کرے گی، کس طرح آپ کا چیمبر تعاون کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیمبر آف کامرس کسی بھی شہر کے اندر ہو، ملک میں کسی بھی جگہ بھی ہو، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ کاروبار بہتر انداز سے چلے اور روزگار کے مواقع ہوں۔ جو بھی اقدام جماعت اسلامی پاکستان کے پلیٹ فارم سے یا چنیوٹ میں جو ان کے ضلعی امیر ہیں۔ وقار گھومن، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں کو بتائیں، جنگ میں طلبہ تک معلومات کی رسائی آسان بنانے کے لیے سماجی رابطے کی سائٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آن لائن سیشن میں ریجنل ڈائریکٹر محمد ہاشم نے بھی شرکت کی۔ بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے، بتائیے گا رمضان۔ جی بالکل، گھر بیٹھے جو طلباء ہیں ان کی تعلیم کو مزید آسان بنانے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جو سماجی رابطے کی مختلف ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر معلومات شیئرنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور جو مختلف ریجنل آفیسز کے اندر جو عملہ ہے اور جو آفیسرز ہیں ان کی جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے آن لائن ایک سیشن جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے۔ جھنگ سے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں محمد ہاشم، انہوں نے اس میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر جو دیگر سٹاف ممبران ہیں جن میں مسٹر شہزاد ہیں اور دیگر بھی تھے، وہ بھی موجود تھے، ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ہاشم صاحب بتائیے گا کتنی آسانی ہو رہی ہے سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیم کو عام کرنے میں؟ سوشل میڈیا اس وقت جو ہے نا بنیادی رول پلے کر رہا ہے۔ اس میں جو ہے نا ہم فیس بک کو زیادہ یوز کر رہے ہیں اور ہفتے میں 2 دن جو ہے نا لائیو سیشن کر رہے ہیں، اور ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپ جو ہے نا ہم نے ڈیولپ کیے ہیں مختلف لیول پر، ٹیچر کا یعنی ہر لیول پر
यानी मैट्रिक के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका किया है, बीए के, बीएड के, पोस्ट ग्रेजुएट जो जितने भी प्रोग्राम है अलग-अलग हमने उनको जो है ना ग्रुप बना के जो है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ौरन जो है ना इंफॉर्मेशन डिलीवर। रमजान, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बेसहारा खवातीन के लिए बेहतरीन इकदाम, सोशल वेलफेयर और जापान की ऑर्गेनाइजेशन जायका में MOU साइन किया गया है। मजीद बात करेंगे मरियम रजा से, बताइएगा मरियम। जी बिल्कुल, इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेरे एहतमाम आज टैलेंट। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर की जानिब से एक बेहतरीन काविश की गई है। वो खवातीन जो बिल्कुल बेसहारा हैं, जिनको कोई इस माशरे में अपनाता नहीं है, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने आई है, जिसके अंदर सोशल वेलफेयर और जापान की ऑर्गेनाइजेशन जायका के दरमियान MOU साइन हुआ है, जिसके तहत कस्टे बहबूद से एक ऊपर पोर्शन जो है वहाँ पर प्रॉपर खवातीन के लिए एक पोर्शन रखा गया है, जहाँ पर वो प्रॉपर यहाँ पर रह भी सकती हैं और उसके साथ साथ मजीद हुनर हासिल करने के लिए जो है मजीद अपने आप को बेहतर की तरफ लेके जा सकती हैं। इस वक्त हमारे पास सोशल वेलफेयर के ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि इदारा MOU जो है वो कब साइन किया गया और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो खवातीन को प्रोवाइड की जाएंगी? इसमें ऐसा है कि जो जायका जापान की ऑर्गेनाइजेशन है और इसने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें जो हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, जो दारुल अमान या शहीद बेनज़ीर भुट्टो सेंटर्स, वहाँ से जो डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवल खवातीन है वो जो सर्वाइव कर जाती है उनको वहाँ पे रेफ़र किया जाएगा। वहाँ पे उनके लिए कसरे बहबूद में जो डिपार्टमेंट जो है वो उनको रेजिडेंस प्रोवाइड करेगा और उनको 3 टाइम जो है वो बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटी होगी। वहाँ पे रहकर वो 6 मंथ और 1 साल के जो भी कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं अपना वो कोर्सेज मुकम्मल करेंगे, कोई स्किल हासिल करेंगे, ताकि बाद में वो एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होकर इस मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार। अच्छा बताइएगा कि वहाँ पे अभी स्टार्टिंग के अंदर कितनी खवातीन की बिगनिंग है कि वहाँ पे रह सकती हैं? अभी इसी मंथ जो है वो एक केस हमारे पास आया है रेफरल, तो अभी फिलहाल मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में फिजिक्स डिपार्टमेंट का पहला बोर्ड ऑफ स्टडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर मुमताज अनवर ने की। इजलास में मुख्तलिफ इदारों से माहिरीन तालीम ने शिरकत की। MPhil और BS फिजिक्स के कोर्स को आउटलाइन भी दी गई। आपको बताते चले, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में फिजिक्स डिपार्टमेंट्स का पहला बोर्ड ऑफ स्टडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर मुमताज अनवर ने की। इजलास में मुख्तलिफ इदारों से माहिरीन तालीम ने शिरकत की। इस्लामी जमीयत तलबा विंग जंग के ज़ेर एहतमाम टैलेंट हंट प्रोग्राम NA 115 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर एहतमाम आज टैलेंट हंट मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें ज़िला भर के मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूलों से पोजीशन होल्डर जो तलबा थे उन्होंने शिरकत की। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मकसद है इस टैलेंट हंट मीटिंग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टैलेंट हट का मकसद ये है कि जंग के जितने भी तालीमी इदारों में जिन बच्चों ने अच्छी पोजीशनें ली अपने इम्तिहानात में और अच्छा अपना रोल पेश किया, उनकी हौसला अफजाई है और उन्हें इस प्रोग्राम में जो है वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं और बिलखसूस उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाती है, जो कि हमारे इस्लामाबाद से कैरियर काउंसलर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और इसका मकसद यही होता है कि जब ये फील्ड में जाएं तो इस्लामी जमीयत तलबा की जो ट्रेनिंग है, जो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स है, उनकी जो उन्होंने अखलाकी और इल्मी तरबियत की है, वो अमली फील्ड में जाकर उसका अमली मुजाहरा करें। और वो इस मुल्क का मुस्तकबिल चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे मुस्तकबिल की सही तालीम और सही तरबियत होनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। जी बिल्कुल, पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन जंग के सदर तारिक साबरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बड़ी तादाद में आए तलबा ने शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं मुबारकबाद देता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा को, जिसने इतना शानदार एक्सपो आज मुनक़िद किया है, जिसमें फैसलाबाद बोर्ड में जिन बच्चों ने 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अच्छे 90% से अबव मार्क्स लिए हैं और ये जंग का एहसासा हैं, जिनको आज यहाँ पे शील्ड्स दी जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है मुंतज़रीन के हवाले से कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने मैनेज किया है।
इस्लामी जमीयत तलबा के जंग के टीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।